हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक लिबरलिज्म को रिवाइज करेंगे। लिबरलिज्म एक थ्योरी और प्रैक्टिस है इंडिविजुअल्स लिबर्टी के बारे में। ये बल देती है इंडिविजुअल्स के राइट्स को लेकर, लिबर्टी को लेकर और लिमिटेड गवर्नमेंट्स के बारे में बात करती है। लिबरलिज्म का मानना है कि इंडिविजुअल्स के पास कुछ सर्टेन इनहेरेंट राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। और जो गवर्नमेंट्स का रोल होता है वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। साथ साथ ये फ्री मार्केट्स और फ्री ट्रेड्स के बारे में भी बात करते हैं, और साथ साथ ये वकालत करते हैं रूल ऑफ लॉ को बारे में, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स में, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस कम से कम होना चाहिए। लिबरलिज्म जो है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देता है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलपमेंट होता है उसमें काफी योगदान देता है या प्रभावित करता है। इसके साथ जो आइडियाज एसोसिएट करते हैं वो इंडिविजुअलिज्म है, प्रोग्रेस है, इनलाइटनमेंट है। ये अगेंस्ट है रिस्ट्रेन जो लगाया जाता है किसी भी अथॉरिटेरियन स्टेट्स के द्वारा व्यक्तियों के जीवन में। माइकल वाल्जर लिबरलिज्म को सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन बताते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं लिबरलिज्म के बारे में, जिसके बारे में लिबरलिज्म बात करता है। वो हैं इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, ये रीजन्स के बारे में बात करते हैं, टोलरेशन, कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इक्वलिटी और जस्टिस। अब हम लोग टाइप ऑफ लिबरलिज्म देख लेते हैं। तो तीन तरह का लिबरलिज्म होता है। पहला है क्लासिकल लिबरलिज्म, दूसरा है मॉडर्न लिबरलिज्म और तीसरा है नियो लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो ये फ्लरिश होता है 19th सेंचुरी में। इसे निगेटिव लिबरलिज्म के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कम से कम इंटरवेंशन करने की बात करता है लोगों के जीवन में। ये एडवोकेट करता है लेसिस फियरे इंडिविजुअलिज्म या इगोइस्टिक जो इंडिविजुअलिज्म है उसके बारे में, यानी इंडिविजुअल्स को फ्री करना चाहता है सभी स्फीयर ऑफ लाइफ में। जॉन होलवेल हैं, वो क्लासिकल लिबरलिज्म को मानते हैं कि वो कुछ बिलीव्स और एजम्पशंस पर आधारित है, और इसको वो करेक्टराइज करते हैं। ये कौन कौन से हैं बिलीव्स और एजम्पशंस? पहला है कि अब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी को, और स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात करते हैं ऑल इंडिविजुअल्स के बारे में। ये ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं जो इंडिविजुअल्स की विल होती है उसके लिए। रेशनलिटी और गुडनेस ऑफ मैन के बारे में बात करते हैं, मैन जो है तो रेशनल होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनएलिएबल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। फिर ये बात करते हैं कि जो स्टेट है वो आया है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू। साथ साथ ये लॉ को सुपीरियर बताते हैं, क्या मानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो लिमिटेड होता है, यानी वो निगेटिव फंक्शंस करता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता लोगों के जीवन में। इंडिविजुअल जो है तो फ्री होता है ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ में। ये वकालत करते हैं लेसेस फियरे इंडिविजुअलिज्म के बारे में। जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसफर हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनलाइटनमेंट थिंकर माने जाते हैं, और इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। ये नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ए लेटर कंसर्निंग टोलरेशन जो 1689 में पब्लिश होता है, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स जो 1689 में पब्लिश होते हैं। फिर सेकंड थिंकर्स आते हैं एडम स्मिथ, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर रहे हैं। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ कैपिटलिज्म के रूप में। ये कॉन्सेप्ट देते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इनविजिबल हैंड्स का। ये आर्गू करते हैं कि जो फ्री मार्केट्स होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को लीड करता है। इनके टू क्लासिक वर्क्स हैं, जिसमें द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट है जो 1759 में पब्लिश होता है, और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 में पब्लिश होता है। इसको वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में भी जाना जाता है। फिर जेरेमी बेंथम आते हैं, ये इंग्लिश फिलोसफर, जूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं। इन्हें फाउंडर माना जाता है मॉडर्न यूटिलिटेरिज्म जो थिंकिंग है उसके लिए। इन्हें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। ये एडवोकेट करते हैं इंडिविजुअल्स और इकोनॉमिक फ्रीडम की। ये सेपरेशन करने की बात करते हैं चर्च और स्टेट को। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स के लिए वकालत करते हैं, और राइट टू डाइवोर्स के बारे में बात
करते हैं। ये साथ साथ कहते हैं एवोल्यूशन करने के लिए स्लेवरी का, कैपिटल पनिशमेंट और फिजिकल पनिशमेंट के बारे में भी बात करते हैं। ये जाने जाते हैं अर्ली एडवोकेट एनिमल राइट्स के बारे में, यानी एनिमल राइट्स के बारे में पहले प्रमुख विचारकों में से एक माने जाते हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम फेवर करते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स के जो लीगल राइट्स हैं उसको, ये अपोज करते हैं जो नेचुरल लॉ या नेचुरल राइट्स हैं उनको, चाहे वो डिवाइन लॉ हो या गॉड गिवन राइट्स हो। ठीक, इन्हें नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कहते हैं, यानी कि जो नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स है उसको जेरेमी बेंथम नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कहते हैं। इनके इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल लेजिस्लेशन, एनार्किकल फैलेसी और डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन। इनकी पब्लिकेशन ईयर क्या है वो भी आपको याद रखना है। फिर मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द जो 20th सेंचुरी रहता है उसमें फ्लरिश होता है। ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में, इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म के रूप में भी देखा जाता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्फेयर जो इंडिविजुअल है उसको मॉडिफाई करता है और एडवोकेट करता है वेलफेयर स्टेट्स के बारे में, यानी स्टेट क्या करेगा, कुछ जो है तो दखलंदाजी करेगा इंडिविजुअल्स के फ्रीडम्स में ताकि वो वेलफेयर कर सके सभी लोगों के लिए। ये बिलीव नहीं करता मिनिमल स्टेट पर, यानी मिनिमल स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को पर बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता, बल्कि स्टेट को एज ए पॉजिटिव कैरेक्टर्स के रूप में ये देखता है और कहता है कि स्टेट जो है तो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में थ्रू सोशल रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर मेजर्स जो स्टेट्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। ये बिलीव करते हैं रेगुलेटेड और प्लान्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करे। ये लिबर्टी इक्वलिटी को कम्प्लीमेंट्री मानते हैं एक दूसरे के, और साथ साथ डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को भी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री देखते हैं। मॉडर्न जो लिबरलिज्म है ये एम्फेसिस करते हैं ग्रुप्स राइट्स पर, ना कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को। ठीक, ये ट्रेमेंडस इनका फेथ है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पर इनका विश्वास है। डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स पर भी इनका बहुत ज्यादा विश्वास है। प्रमुख जो थिंकर्स हैं उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं जो इंग्लिश फिलोसफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। ये मोस्ट इन्फ्लुएंसर थिंकर्स माने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ द लिबरलिज्म में। ये एडवोकेट करते हैं पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, इमांसिपेशन ऑफ वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं और फार्म कॉर्पोरेटिव्स के बारे में बात करते हैं। इनके जो प्रमुख वर्क्स रहे हैं वो ऑन लिबर्टी रहा है, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स रहा है जो 1861 में पब्लिश होता है, और द सब्जुकेशंस ऑफ वुमेन्स है जो 1869 में पब्लिश्ड होता है। फिर टी.एच. ग्रीन आते हैं, ये इंग्लिश फिलोसफर्स हैं, ये वन ऑफ द थिंकर्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ सोशल लिबरलिज्म के फिलोसफर माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट इनके वर्क जो रहे हैं वो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस रहा है जो 1895 में पब्लिश होता है, और प्लोरेगमा टू एथिक्स रहा है जो 1883 में पब्लिश होता है। इंपॉर्टेंट वर्क है, यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर हेराल्ड जे लास्की आते हैं, ये इंग्लिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये अटैक करते हैं नोशंस ऑफ ऑल पावरफुल जो सोवरेन स्टेट्स होता है उसके बारे में, यानी जो स्टेट का निगेटिव रोल है उसके बारे में बात उस पर अटैक करते हैं और आर्गू करते हैं पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के बारे में। ये डेवलप करते हैं थ्योरी ऑफ प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी, और इनकी पुस्तक जो है वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है जो 1925 में पब्लिश्ड होती है। फिर आता है नियो लिबरलिज्म, ये इमर्ज होता है 1970s 80s में। ये अगेंस्ट है वेलफेयर स्टेट्स के बारे में। नियो लिबरलिज्म जो है ये रिवाइवल करता है या रिफाइनमेंट करता है जो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स हैं उनको। ये इसका एम है मिनिमाइज करना स्टेट का जो इंटरवेंशन है उसको कम से कम करना। ये फ्री मार्केट सिस्टम्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं या उस पर बिलीव करते हैं, कहते हैं कि इससे जो है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये रिटर्न करते हैं फ्री मार्केट, डीरेगुलेशंस और प्राइवेटाइजेशंस के जो विचार थे क्लासिकल लिबरलिज्म के उधर, लेकिन ये अडॉप्ट करते हैं इसको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। साथ साथ ये रीस्टोर करने की बात करते हैं लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म को, और अपोज करते हैं जो स्टेट का इंटरवेंशन है उसके बारे में, और साथ साथ कंट्रोल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है स्टेट्स की उसको भी ये लिमिट करना की बात करते हैं। इसके प्रमुख थिंकर्स हैं एफ ए हायक,
जो बेस्ट नोन माने जाते हैं अपने हिज डिफेंस ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। इनके जो प्रमुख वर्क्स हैं एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। द रोड टू सर्फडम 1944 में पब्लिश होती है और इंडिविजुअल्स इन इकोनॉमिक ऑर्डर 1948 में पब्लिश्ड होता है। मिल्टन फ्रीडमैन है, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और नोबेल लॉरेट रहे हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो 1962 में पब्लिश्ड होती है। फिर रॉबर्ट नाजिक आते हैं, ये जाने जाते हैं अपने डिफेंस ऑफ लिबर्टेरियनिज्म के लिए, लिबर्टेरियन के थिंकर्स माने जाते हैं। एडवोकेट करते हैं, मिनिमल स्टेट्स की वकालत करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है एनार्की स्टेट इन यूटोपिया। इनका मानना है जो स्टेट्स का रोल है वो लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट्स जो है तो बना है। फिर इंटरप्रिटेशंस किया जाता है इंडिविजुअलिज्म का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स थिंकर्स के द्वारा डिफरेंट तरह से। जैसे पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करते हैं या कॉन्सेप्ट देते हैं सीबी मैकफर्सन, जिनका मानना है कि जो इंडिविजुअल्स है वो ओन करता है देमसेल्फ को और जो उसका लेबर होता है उसको, ये फ्री होना चाहिए इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग के लिए विदाउट सोशल कंस्ट्रेंट, यानी किसी भी प्रकार का सामाजिक बाधा उसके डिसीजंस में नहीं आने चाहिए। फिर मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं कार्ल प्रॉपर, जो आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशल फिनोमिना है वो बेस्ट अंडरस्टूड है किया जाता है, उसको समझा जा सकता है इंडिविजुअल्स के एक्शंस और इंटेंशंस की मदद से। फिर मोरल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं इमानुएल कांट, जो इम्फेसिस करते हैं ऑटोनॉमी एंड इनहेरेंट जो मोरल वर्थ है एवरी इंडिविजुअल्स का उस पर। ये फोकस करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इथिकल लिविंग पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिबरलिज्म का जो टॉपिक है उसको हमने रिवाइज करने की उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट या प्रमुख थिंकर्स और उनके वर्क्स रहे हैं उनको हमने कवर किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली MCQs होते हैं और हमारे सभी लेक्चर्स की PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद, थैंक यू।